जय भोले बाबा की। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार पर हजारों और सैकड़ों की संख्या में भक्तगण अपने आराध्य अपने प्रभु के जल चढ़ाने के लिए और दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में पधार रहे हैं। आज हम आपको जहां लेकर के आए हैं यह गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जो आज से करीब 5000 साल प्राचीन मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ यह गोपेश्वर मंदिर है। इसकी पूरी कहानी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। उससे पहले आपको मंदिर के प्रवेश द्वार के हम दृश्य कुछ दिखा रहे हैं। वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर इसे कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के समय से ही अनवरत बना हुआ है। इस मंदिर की महिमा के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और साथ में इस मंदिर के उस अलौकिक दृश्य शिवलिंग के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। इससे पहले हम आपको करा रहे हैं महाकालेश्वर महादेव के दर्शन। बहुत ही सुंदर महाकालेश्वर की यह प्रतिमा, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही आपको सर्वप्रथम यह देखने को मिलेगी, दर्शन करने को मिलेगी। यहाँ से आगे भगवान गोपेश्वर के दर्शन फिर आपको करने को मिलेंगे। हालांकि अभी जल चढ़ रहा है, जल चढ़ते समय भगवान का गोपी रूप धारण नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बाद में शाम को आरती के समय भगवान का गोपी रूप धारण किया जाता है। पुलिस व्यवस्था की बात करें, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो भक्तगण हैं अपने आराध्य अपने शिव के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि किसी भी दर्शनार्थी को कोई भी दिक्कत ना हो। अन्नपूर्णा माँ का मंदिर, इसके साथ में ही हम आपको गोपेश्वर महादेव के दर्शन में ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए लेकर चलते हैं। ये यहाँ से इसका प्रवेश द्वार है। यह प्रथम द्वार जो हमने आपको पहले दिखाया, उसके बाद में यह द्वितीय द्वार है और द्वितीय द्वार के बाद में फिर भगवान शंकर के वो अलौकिक रूप के दर्शन हम आपको कराते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं भगवान शंकर का दूध दही पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। सुबह से ही यह तांता लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में भक्तगण अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में पधार रहे हैं। दूध है, दही है, गंगा जल है, यमुना जल है, साथ में बूरा है, शहद है, पंचामृत और साथ में अनेकों जड़ी बूटियों के साथ भगवान शंकर का अभिषेक किया जा रहा है। और दूर दराज से पधारे हुए यहाँ से केवल वृंदावन और मथुरा के ही लोग नहीं, अपितु बाहर दिल्ली एनसीआर से पधारे हुए लोग भी अपने आराध्य के एक झलक पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मंदिर प्रांगण में भीड़ की बात करें तो संपूर्ण मंदिर प्रांगण में भीड़ से लथपथ है और साथ ही में पूरा मंदिर प्रांगण और साथ में आज वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन आज भगवान शंकर के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है, क्योंकि यह 16 सोमवार जो कहे जाते हैं या 4 सोमवार सावन के जो कहे जाते हैं वो बड़े ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। इस पर भगवान शंकर की पूजा करने का एक अलग ही विधान है। अब यहाँ से सेवायात से जानकारी करते तक आप आनंद लीजिए इस सुंदर दिव्य भगवान शंकर की उस अलौकिक रूप का। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि केवल यहाँ वृंदावन और मथुरा के ही भक्तगण नहीं, अपितु बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ भगवान पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। हमारे साथ में भिंड के कुछ लोग हैं जो कि भिंड मुरैना से यहाँ आए हैं जल चढ़ाने के लिए। जानते हैं कैसा लगा और क्या कहेंगे। बाबा के दर्शन किए, कैसा लगा और क्या कहेंगे। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ के काफी। कैसा क्या मानते हैं? यहाँ की मान्यता ये है कि अगर मथुरा वृंदावन आए हैं तो गोपेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करना बहुत जरूरी है, वरना सारे कुछ पूजा व्यर्थ है। आप? मैं यही कर रहे हैं, यहाँ पे आकर बहुत मन आनंदित हो जाता है, मन अंदर से ही प्रफुल्लित हो जाता है। पहली बार आए हैं, पहले भी आ चुके? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे आप, भगवान से क्या मांगा? आज पहला सोमवार है, कहते हैं 4 सोमवार बड़े विशेष होते हैं, तो क्या मांगा है आपकी बार बाबा से? मांगा हमारा परिवार खूब खुशी रहे, खूब सुखी रहे और समृद्धि में आगे बढ़े। अच्छा लगा बाबा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आए। हाँ है। क्या नाम है, क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे आप?
बहुत अच्छा है, वृंदावन में तो बहुत अच्छा लगता है। बस आते रहते हैं? हाँ, हाँ हाँ, दोबारा आए। हाँ, बाबा के दर्शन किए पहले सोमवार पर? करे, आनंद आया? आनंद आया, बहुत आनंद आया। क्या बोलना चाहेंगी जय शंकर की? जहाँ बोलिए। जय भोले की। तो हमारे साथ में इस मंदिर की सेवायात आचार्य डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी जी हमारे साथ में, इनसे जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। जैसे कहते हैं कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के समय से ही है, आज से 5000 पूर्व का इसका इतिहास है। जानते हैं क्या इतिहास है और ये सावन के सोमवार जो 4 कहे जाते हैं, 4 सोमवारों का क्या महत्व होता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत मीनाक्षी जी हमारे चैनल में आपका। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि श्रावण मास में ही आपका आना होता है और ऐसा कोई भक्त नहीं जो श्रावण मास में भोले को मनाने नहीं आता है। सावन नव सा, अब हर ऋतु नई होगी, चारों तरफ हरियाली होगी, हर तरफ हर हर महादेव की गुंजार होगी, जीव जंतु प्रफुल्लित हो उठेगा, आनंद की बरसात होगी। सावन का महीना है, भोलेनाथ को मना लो, फिर ये ऋतु आने की शुरुआत अब नहीं हो पाएगी। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल कोरोना रहा, तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन भी नहीं हुए। अब ये बड़ा सौभाग्य है कि आपको उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है, उनसे आलिंगन करने का सौभाग्य मिला है। और बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य जीवन हमको बड़ा दुर्लभ ही है और ये हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है। श्रावण मास जो है भगवान शिव का है। भगवान शिव जो है इस महीने में हर जीव जंतु के जीवन में आनंद देते हैं। आपने देखा होगा चारों तरफ प्रकृति हरियाली होगी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जो मनोकामना होती है वो हर कोई लेकर आता है, तो कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। भोले को तरह तरह से अपनी मनोकामनाओं के लेकर भोलेनाथ को मनाते हैं। ये 5500 वर्ष प्राचीन शिवालय है। यहाँ की विशेषता ये है, पूरे विश्व में एक यही शिवालय है, यहाँ भगवान शिव गोपी बनकर आए हैं। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया उसने महाराज का प्रवेश लिया और आनंद लिया। ना ब्रह्मा ने लिया, ना विष्णु ने लिया, साक्षात स्त्री लक्ष्मी जी ने भी इस आनंद को नहीं लिया। श्रावण मास में भगवान शिव आनंद बांटने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण यश विधि हाथ, और जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। तो सावन के महीने में ऐसा कोई भी भक्त या प्राणी नहीं है जो शिवालय मेरे शिव मंदिर में ना आता हो। प्रातः जब आप आएंगे तो जल चढ़ाएंगे और फूल माला चढ़ाएंगे, और शाम को जब आएंगे तो 16 श्रृंगार में बैठे होंगे भोलेनाथ गोपी रूप में। और गोपियाँ स्त्रियाँ जो है पूरा 16 श्रृंगार करके हरी हरी चूड़ियाँ, लाल लाल चूड़ियाँ, लिपस्टिक और बिंदी लगा कर आती हैं, भोलेनाथ को रिझाती हैं और कहती है देखो प्रभु हम भी आ गए हैं। क्योंकि जो इच्छा करे हूँ मन माई, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भगवान शिव ऐसा एक देवता है, इसे जो मांगते हो वो प्रसन्न होकर दे देता है। तो शाम को जो स्त्रियाँ होती है अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, और हमारा श्रृंगार बना रहे, हमारे जीवन में आनंद बना रहे, ऐसा भाव लेते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतः। हे मेरे भोलेनाथ, आप जिस रास्ते से जाए वो रास्ता महक जाए। हम भी आपके दास हैं, थोड़ा हम पे भी कृपा करना, हमें भी महाराज का थोड़ा सा रसोपान हो जाए। इस मंदिर की ये विशेषता है। और अब श्रावण मास है, तो श्रावण मास में रावरे की रूप की रीत अनित जो देखो नित लागत है। आप जब देखेंगे तो भगवान शिव का नए नए रूप में, गोपी रूप में हर रोज नया नया श्रृंगार होगा। हर भक्त जो है अपने भाव से आएगा और भोलेनाथ को लाड़ लड़ाकर जाएगा। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। जी बिल्कुल, तो गोपेश्वर भगवान की जय। और वाकई में इस मंदिर की जो अद्भुत, एक कहते हैं कि 5500 साल यह पुराना मंदिर है। और साथ में मीनाक्षी जी द्वारा यह भी बताया जाता है कि इस मंदिर पर जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर जो चिन्ह हैं, आपने कभी महसूस किया होगा, कभी आप वृंदावन गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने आए होंगे तो उन पे चिन्ह हैं। वह चिन्ह साक्षात राधा रानी की नन्ही नन्ही उंगलियों के हैं। उन्होंने जब भगवान शंकर की पूजा की तो वह चिन्ह आज तक अंकित है।
तो ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन गोपेश्वर मंदिर। ओम नमः शिवाय। जटाकवि गलित प्रवाह पानी